अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? और ये हो गया है सुबह सुबह का टाइम और मेरी रूटीन वही स्टार्ट हो गई है मेरी। अच्छा, डेली रूटीन यही होती है। सुबह से मैं जो किचन में काम करती हूँ, किचन से थोड़ा सा फारिग होती हूँ तो फिर घर के काम, और फिर घर के काम से फिर किचन के काम, तो मेरी रूटीन यही होती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यही शेयर करती रहूँगी। अच्छा, मैंने कल मतलब जो इसे पिछला दिन गुजरा था ना, मैंने नगेट्स बनाए थे और नगेट्स भी बना कर रखे थे। और नगेट्स इसलिए मैंने बनाए थे, मुझे थोड़ा सा शो करवाना था कि लोगों को कि नगेट्स वगैरह भी मेरे पास होते हैं। नगेट्स के ऑर्डर आते हैं तो हाथ के हाथ में बनाकर, मतलब 2 दिन का टाइम लेती हूँ ताकि एक दिन बनाए जाए, फिर उसको फ्रीज़र करके फ्रीज़ कर दिया जाए, फिर उसके बाद उनको ऑर्डर डिस्पैच कर दिया जाए। तो फिर वो ये होता है कि वो हमारे बच्चों के पास टेस्ट करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। एक आध बच गया तो खा लिया। ये मैंने बच्चों के लिए बनाए थे क्योंकि काफ़ी दिन से बरीरा वगैरह कह रही थी मम्मा स्कूल के लिए नगेट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बना दें कि हम लोग स्कूल लेके चले जाएँ। तो इसलिए मैंने नगेट्स भी बनाए थे और फिर इसकी वीडियो वगैरह भी मैंने स्टेटस वगैरह पे लगा दी ताकि लोगों को थोड़ा सा याददाश्त उनकी सही रहे और उनको पता चलता रहे कि हम लोग क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या ऑर्डर हमारे पास रेडी होता है। फ़िलहाल ये मैंने बनाए थे चिकन के कबाब, और ये जो दूसरी प्लेट के अंदर जो थोड़े से कबाब हैं ये हैं मेरे बर्गर के कबाब। अच्छा, बर्गर पैटी जो होती है ना, मतलब वो शामी कबाब के जो बंद कबाब बनते हैं, उसके लिए मैं अलहदा से बनाती हूँ। उसके अंदर दाल चिकन वगैरह ज़रा मतलब नॉर्मल रखती हूँ, दाल ज़्यादा और चिकन ज़रा नॉर्मल रखती हूँ, और मसाले थोड़े से ज़्यादा रखती हूँ। तो ये होते हैं बन कबाब के। और ये जो चिकन के कबाब है, इसके अंदर प्याज टमाटर, वो प्याज हरा धनिया वगैरह सब डालकर मैंने इसको फ्रीज़ कर दी थी। मतलब शामी कबाब जैसे बनते हैं वो तो वैसे ही बनते हैं। आप लोगों के साथ कभी रेसिपी शेयर करूँगी, आगे चल के कुछ और व्लॉग बना लूँ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी रेसिपी भी शेयर करती रहूँगी, जो जो बनाती रहूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर बात शेयर करूँगी। फूड पांडा की भी, बिज़नेस की भी। नगेट्स वगैरह ये सब फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने सोचा इसको बैग में ही करके रख लूँ। अगर बॉक्स में करके रखती हूँ बहुत ज़्यादा जगह घिरती है, तो मैंने इसको, ये ज़िपर बैग मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले ही लेके रख ली थी। और अक्सर ये कि मैं ज़्यादा दूर का अगर ऑर्डर होता है ना तो मैं इस ज़िपर बैग में दे देती हूँ, या अगर कोई अपने वगैरह रिलेटिव्स वगैरह कोई ऑर्डर करते हैं तो उनको ज़िपर बैग में दे देती हूँ, नहीं तो बॉक्स वगैरह में भी दे देती हूँ। क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी होना चाहिए, पैकिंग अच्छी होना चाहिए, तो ज़रा रिस्पॉन्स अच्छा आता है और जो कस्टमर होता है ना वो ज़रा खुश हो जाता है। तो ये है कि ये सब मैंने एक ही बैग में पैकिंग वगैरह करके रख दिया था। और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल न्यू ये चैनल बनाया है, पुराना भी मेरा चैनल है, उस पे मैं अब व्लॉग नहीं बना रही हूँ, लेकिन पुराना चैनल पे मेरी 250 तकरीबन वीडियो अपलोड हुई हुई हैं। अगर वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। वो भी इसी नाम से है, अनम इमरान के व्लॉग के नाम से है। ये है अनम इमरान फैमिली व्लॉग, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है नाम को। तो अगर वो देखना चाहें, उस पर मेरी काफ़ी सारी रेसिपी, काफ़ी सारी डेली रूटीन भी मौजूद हैं। तो लेकिन ये है कि ये मेरा न्यू व्लॉग चैनल है। अगर इसको आप देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें ताकि जल्दी जल्दी इसका रिस्पांस बढ़े, रीच बढ़े और सब्सक्राइबर भी बढ़े। जो लोग देख रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और जल्दी जल्दी ये आगे लोगों तक पहुँचे। तो ये है कि शामी कबाब की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो लाजमी कमेंट्स करिएगा। शामी कबाब भी वैसे शामी कबाब जो कस्टमर को पसंद आते हैं, घर वालों को तो पसंद आ ही जाते हैं, लेकिन आगे आप लोगों को कस्टमर पसंद कर रहे हैं आपकी चीज़ को और आपके रिव्यू अच्छे दे रहे हैं, तो वो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। चलें, आप लोगों को मैं आज ये बात आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो भी देखते जाएं। आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने फूड पांडा का काम क्यों स्टार्ट किया और क्या वजह थी, और इससे पहले मैं क्या काम करती थी। इससे पहले मैं ये काम करती थी, मैं करती थी सिलाई का काम, और सिलाई का काम छोड़ने की भी बहुत सारी वजूहत थी कि मैंने क्यों छोड़ा, तो वो बात तो बाद में करेंगे। लेकिन फूड पांडा का काम मैंने क्यों स्टार्ट करा? फूड पांडा का काम मैंने इसलिए स्टार्ट करा कि मैं व्लॉग देखती थी। काफ़ी व्लॉगर, एक व्लॉगर थी जिनका मैं बड़े शौक से व्लॉग देखती थी, लेकिन उन्होंने भी अचानक से फूड पांडा का काम स्टार्ट करा। उनकी पहले मैंने वीडियो देखी, लेकिन काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस आया और वो बहुत खुश थी ये काम करके। अच्छा, उन्होंने बातों बातों में ये बात भी कही थी कि उनको खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इसलिए वो ये काम कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम तो भाई मेरे लिए ही बना है, क्योंकि मुझे भी खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ख़ास तौर पर शौक़ इस वजह से भी है क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को खाने का भी शौक़ है। हर न्यू डिशेस बनाऊँ
बनाऊँ, वो लोग खाते भी हैं शौक़ से और काफ़ी तारीफ़ें भी करते हैं, मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं। तो मुझे खाना बनाने का काफ़ी शौक़ है और हर चीज़ बनाने का शौक़ है। तो मैंने सोचा ये काम तो ट्राई करना चाहिए, ट्राई नहीं, जिस काम को भी करें बड़े दिल से करें। और फूड पांडा का काम कोई आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर लेते, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए पैसा भी काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल आम तौर पर किचन चलाना इतना मुश्किल काम है। ऊपर से आप एक किचन ऐसा चलाना चाह रहे हो जो एक एज़ अ बिज़नेस आप किचन चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जो आजकल आप यूट्यूब पे आप देख रहे होते हैं ना कि 5,000 से आप ये काम स्टार्ट कर लें, 5,000 से वो काम स्टार्ट कर लें, 5-10 हज़ार से कोई काम स्टार्ट नहीं होने वाला होता। चले मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने जब फूड पांडा का काम स्टार्ट किया तो मेरे कितने पैसे लगे। ठीक है, एक चीज़ का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फूड पांडा पे 16,000 पे तो मेरे वो लगे, क्योंकि फूड पांडा की डिवाइस आनी थी। अगर डिवाइस नहीं लेते, हमारे पास घर के अंदर मोबाइल होता तो वो हमारे मोबाइल के अंदर हम अपनी लॉगिन कर देते, फूड पांडा की जो रजिस्ट्रेशन कर देते। और फिर मैंने बोला मेरे घर में तो मोबाइल एक्स्ट्रा है नहीं, तो इससे बेहतर है डिवाइस ले ली जाए ना। तो एक ये होगा कि वो एज अ बिज़नेस के तौर पे एक डिवाइस हमारे पास होगी, उससे ये होगा कि एक रसीद भी निकल जाती है तो जो कस्टमर के पास जाती है। तो इसलिए मैंने डिवाइस लेना ज़्यादा मुनासिब समझा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 6,000 और मज़ीद चले जाएंगे तो चीज़ प्रॉपर हो जाएगी। 16,000 की मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई और डिवाइस ख़रीदी। ठीक है, पहला काम मैंने ये किया था। फिर उसके बाद मुझे किचन का कुछ सामान चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो किचन के अंदर सामान होता है वो हमारी फैमिली के हिसाब से पतीले देगचियाँ, अगर बड़े बड़े भी पतीले देगचियाँ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि जैसे कि कोई मेहमान आ रहे हों तो 5 किलो 3 किलो 4 किलो वाला। लेकिन हमें तो नॉर्मल चाहिए थे, ताकि अगर फूड पांडा पे ऑर्डर आता है तो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि फ्राई पैन, थोड़े से स्पून और बर्नियाँ। अगर हमें सामान रखने के लिए, स्टॉक करने के लिए कुछ सामान चाहिए थी, ख़ास तौर पे जो आप फ्रीज़र के अंदर सामान रखेंगे उसके लिए बॉक्स वगैरह ये वो। तो ये चीज़ें अखराजात, ये ख़र्चा अलहदा था, ये ख़र्चा अलहदा था। ऊपर से फिर राशन आपको लाजमी चाहिए होता है। राशन आपको एक्स्ट्रा तकरीबन 1 हफ़्ते का राशन आपको डलवा के रखना पड़ता है, ताकि आपके पास सामान सारा मौजूद हो। और 1 हफ़्ते के बाद जब आपकी सैलरी आएगी तो दोबारा आप रिन्यू सामान डलवा लें पूरे हफ़्ते का। ये तकरीबन किचन का सामान और राशन वगैरह के लिए आपके पास कम से कम 1 हफ़्ते के लिए 30,000 रुपये तो होना चाहिए। 30,000 का तकरीबन मैंने सामान वगैरह लिया। फिर एक्स्ट्रा सब्जियां, चिकन, गोश्त वगैरह ये वो भी मैंने लेके रखा। तो इसके लिए भी अगर आपके पास 5 से 7,000 रुपये होना चाहिए, अगर आप 1 हफ़्ते का लेकर रख रहे हो। फिर नेक्स्ट आपके पास पैकिंग का सामान होना चाहिए। पैकिंग का सामान भी आपके पास 1 हफ़्ते का होना चाहिए, तो वो भी तकरीबन आपके पास 5 से 6,000 का सामान आपके पास आएगा। तो आप अच्छा, मेरे पास फ्रिज था और लोड शेडिंग की वजह से फ्रिज के अंदर सामान नहीं आता, तो मैंने डीप फ्रीज़र भी सेकंड हैंड ख़रीदा। तो वो भी मुझे सेकंड हैंड जो डीप फ्रीज़र पड़ा था 30-35,000 का वो पड़ा था। तो मेरा ये लगभग सामान, अगर आप 1 लाख रुपए लेकर अगर कोई काम बिज़नेस करने खड़े होंगे तो आप आसानी से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तकरीबन 1 लाख रुपए आपके पास मौजूद होना चाहिए कोई छोटा बिज़नेस घर से स्टार्ट करने के लिए। तो 1 लाख रुपए आजकल के दौर में कोई बड़ी बात नहीं। अगर 1 लाख से आप बिज़नेस स्टार्ट घर से कर सकते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा चल सकता है। तो ये है कि मेरा तकरीबन 1 लाख रुपए लग गया था जब मैंने काम स्टार्ट किया था, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज मेरा काम बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और आज की थी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को नॉलेज देने के लिए कि काम स्टार्ट कैसे किया जाता है और कितने पैसों में एक छोटा सा बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ होम शेफ़। तो 1 लाख रुपए के लिए मैंने 1 लाख रुपए का आपको सारा हिसाब किताब टोटल मैंने बता दिए। इसमें से बच भी सकता है और मज़ीद ज़्यादा उड़ भी सकता है। आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।